डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आपके अपने चैनल एस बी स्टडी सेंटर पर स्वागत है। आज हम आप लोगों को ट्रिक नंबर 17 बताने चल रहे हैं। जैसे कि इसमें कहा गया है, यदि किसी वस्तु को x की अपेक्षा y रुपए में बेचने पर लाभ प्रतिशत n गुना हो जाता है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। तो ऐसी स्थिति में अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो वस्तु रहेगा उसका जो विक्रय मूल्य रहेगा वह यक्स की अपेक्षा अगर वाई रुपए हो जा रहा है और उसमें लाभ प्रतिशत उसका यन गुना हो जा रहा है और क्रय मूल्य पूछा रहे, तो ऐसी स्थिति में फार्मूला क्या है ये क्रय मूल्य का, यन एक्स माइनस वाई अपॉन यन माइनस वन। यन जो है तो जितना गुना हो रहा है वो दिया जाएगा, यन हमारा वो हो जाएगा, और यक्स जो है पहला हमारा इधर जो दिया रहेगा किसी वस्तु का जो विक्रय मूल्य प्रारंभिक विक्रय मूल्य यक्स है और दूसरी बार उसकी अपेक्षा जो दिया जाएगा वो हमारा वाई है। तो इसी पर आधारित क्वेश्चन है कि किसी वस्तु को 120 रुपए की अपेक्षा 140 रुपए में बेचने पर लाभ प्रतिशत 2 गुना है, तो इस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। अब देखो भैया इसी ट्रिक पर आधारित है। इसमें देखो प्रारंभिक विक्रय मूल्य कितना दिया है यक्स, इसको हम यक्स से निरूपित करते हैं, यक्स बराबर भैया 120 रुपए दिया है, और दूसरी बार जो विक्रय मूल्य है इसकी अपेक्षा जो दिया जा रहा है दूसरा विक्रय मूल्य 140 रुपए में, उसको हम y से निरूपित करते हैं, तो y बराबर 140 रुपए, और जो गुना हो रहा है लाभ प्रतिशत कितना गुना हो रहा है 2 गुना, तो यानी भैया यन बराबर कितना दिया है 2 गुना। तो हमें क्या ज्ञात करना भैया क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य बराबर यन एक्स माइनस वाई अपान यन माइनस वन। तो भैया इसमें यन का मान 2 दिया है और यक्स का मान 120 दिया है और माइनस 140 बटे में इधर यन का मान 2 माइनस 1। अब ये इधर गुणा करेंगे, 2 शून्य शून्य 2 दूना 4 2 एकम 2 माइनस 140 बटे में भैया 2 में से 1 निकालेंगे 1, तो आएगा उत्तर हमारा 0 में से 0 निकालेंगे 0, और इधर 4 में से 4 निकालेंगे 0 हो जाएगा, और 2 में से 1 निकालेंगे 1, जो 100 रुपए आया। यही हमारा क्रय मूल्य है और आंसर भी है। देखो भैया अगला हमारा ट्रिक है ट्रिक नंबर 19, और ट्रिक नंबर 19 में बताया जा रहा है दो क्रमागत बट्टे x प्रतिशत तथा y प्रतिशत का समतुल्य बट्टा क्या होगा। तो भैया अगर x प्रतिशत और y प्रतिशत दो समतुल्य बट्टे दिए हों तो उनके बराबर समतुल्य बट्टा ज्ञात करने के लिए हम फार्मूला इसका उपयोग करेंगे कि दो क्रमागत बट्टे अगर x प्रतिशत और y प्रतिशत हैं, उनके समतुल्य बट्टा ज्ञात करने का फार्मूला होता है x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बाई 100 का प्रतिशत। तो भैया इसी पर आधारित क्वेश्चन है, दो क्रमागत बट्टे 10 प्रतिशत तथा 20 प्रतिशत के समतुल्य बट्टा कितना प्रतिशत है। तो देखो भैया इसमें जो पहला बट्टा दिया गया है वह x है, x बराबर कितना भैया 10 प्रतिशत, और y बराबर कितना दिया है 20 प्रतिशत। तो इसके समतुल्य बट्टा का फार्मूला होता है भैया समतुल्य बट्टा बराबर मंझला कोष्ठक x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बाई 100 मंझला कोष्ठक बंद का प्रतिशत। तो देखो भैया इधर x का मान कितना है 10, y का मान 20, और फिर माइनस x का मान भैया 10, y का मान इधर 20 है और बटे में 100, फिर प्रतिशत। तो भैया इधर 10 में 20 जोड़े 30 आया, और माइनस इधर भैया गुणा में है, एक जीरो से एक जीरो एक कट गया, एक जीरो से एक जीरो एक कट गया, और 2 का गुणा 1 किए भैया 2 आया, फिर उसके बाद प्रतिशत। 30 में से 2 निकाल दिए भैया आया कितना 28 प्रतिशत समतुल्य बट्टा आया, जो कि हमारा यही आंसर है। देखो भैया अगला ट्रिक हमारा ट्रिक नंबर 20 है। इसमें बताया जा रहा है 3 क्रमागत बट्टे x प्रतिशत y प्रतिशत तथा z प्रतिशत का समतुल्य बट्टा क्या होता है। इसका
तीन क्रमिक बट्टे दिए गए हों, उनका अगर समतुल्य बट्टा पूछे तो उसका फार्मूला भैया होता है बड़ा कोष्ठक 1 माइनस छोटे कोष्ठक में 1 माइनस एक्स बाई 100, दूसरे कोष्ठक में होता है 1 माइनस वाई बाई 100 और इधर तीसरे कोष्ठक में 1 माइनस जेड बाई 100। फिर बड़ा कोष्ठक बंद करेंगे, फिर 100% से गुणा कर देंगे। तो इसी पर आधारित क्वेश्चन है कि तीन क्रमागत बट्टों 30%, 20% तथा 10% के समतुल्य बट्टा कितना प्रतिशत होगा। तो देखो भैया इसमें यक्स हमारा कितना दिया है 30% और वाई भैया कितना दिया है 20% और जेड कितना दिया है 10%। तो भैया क्या पूछा है समतुल्य बट्टा। तो समतुल्य बट्टा बराबर होता है, समतुल्य बट्टा बराबर बड़ा कोष्ठक 1 माइनस छोटे कोष्ठक में 1 माइनस एक्स बटे 100, फिर अगले कोष्ठक में 1 माइनस वाई बटे 100, फिर अगले कोष्ठक में होता है 1 माइनस जेड बटे 100, फिर छोटा कोष्ठक बंद बड़ा कोष्ठक बंद गुणे 100%। तो भैया देखो फिर इधर बड़ा कोष्ठक 1 माइनस छोटे कोष्ठक में 1 माइनस यक्स का मान 30 दिया है 30 बटे 100, फिर अगले कोष्ठक में 1 माइनस वाई का मान दिया 20 दिया है 20 बटे 100, अगले कोष्ठक में 1 माइनस जेड का मान 10 दिया है 10 बटा 100, छोटा कोष्ठक बंद बड़ा कोष्ठक बंद 100%। तो देखो भैया इधर बड़ा कोष्ठक 1 माइनस 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, इधर इसको लिख सकते हैं 1 बटे 1 माइनस 3 बटे 10, फिर इधर भैया इसको लिख सकते हैं 1 बटे 1 माइनस इधर भैया 20 एकम 20 और इधर 20 पंचे 100, इसको लिख सकते हैं 1 बटे 5, फिर अगले कोष्ठक में 1 बटे 1 माइनस 10 एकम 10 10 दहम 100, इसको लिख सकते हैं 1 बटे, फिर गुणे बड़ा कोष्ठक बंद गुणे 100%। अब ये इसको हम जोड़ेंगे, इधर 1 माइनस छोटा कोष्ठक इधर भी तिरछा गुणा करेंगे आएगा 10 10 एकम 10 माइनस 3 एकम 3 बटे में 10, फिर अगले कोष्ठक में 5 एकम 5 और 1 एकम 1 और इधर 5 एकम 5, फिर इधर भैया 10 एकम 10 1 एकम 1 बटे में 10 एकम 10, फिर गुणे 100%। अब भैया इधर 1 माइनस 10 में से 3 निकालेंगे आएगा भैया इधर 7 बटे 10 और इधर 5 में से 1 निकाले आया भैया 4 बटे 5, 10 में से 1 निकाले आया 9 बटे 10, फिर उसके बाद गुणे 100%। अब ये इधर इसको हम काट देंगे 2 दूना 4 2 पंचे 10 2 एकम 2 2 पंचे 10 आएगा भैया 1 माइनस इधर भैया 9 का गुणा 1 में करेंगे 9 और इस 9 का गुणा फिर 7 में करेंगे 9 7 63 और हर में आएगा 5 पचम 25 पंचे 125 गुणे 100%। फिर इसको भैया आगे सॉल्व करेंगे, इधर इसका बटा 1 लिखेंगे, 12 का गुणा भैया इधर हम इसमें करेंगे तो 12 एकम इधर 125 आएगा भैया 125 गुणा 1 में करेंगे आएगा 125 माइनस 63 बटे 125 गुणे 100%। अब भैया इधर इसको काटेंगे 25 इतना भैया घटाव में है और इतना गुणा में है तो 25 चौका 100 25 पंचे 125 आएगा, फिर इधर इसको सॉल्व करेंगे 5 में से 3 निकालेंगे आएगा 2 और इधर भैया 12 में से 6 निकालेंगे 6 बटे में इधर 5 और इधर भैया गुणे 4 फिर प्रतिशत, फिर गुणा करेंगे 4 गुना 8 4 छंग 24 और बटे में भैया 5%। अब इसका भाग करेंगे तो आएगा भैया इधर 5 चौके 20 और 4 बचा 8 उतारेंगे 48 हो जाएगा, तो इधर 5 9 45
फिर भी ये 3 बचेगा, दशमलव लगाएंगे, 0 उतारेंगे, 5 36, 49.6% आएगा, जो कि यही हमारा आंसर है।